ओके, आज टॉपिक है वो है रिकर्शन. सो इन पाइथन accept function recursion. That means it defined a function can call itself. अब इसका मतलब क्या है कि अब मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स है और फिर एक और छोटा बॉक्स है और ऐसे करते करते छोटा बॉक्स है जब तक आप एंड नहीं कर देते कि मेरे पास एक बॉक्स के अंदर उससे छोटा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स. तो आपके पास है क्या? बॉक्स मान लो एक फंक्शन है, ठीक है? तो आप बॉक्स का फंक्शन के पैरामीटर चेंज करके उसी फंक्शन को बार-बार कॉल कर रहे हो, ठीक है? Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that the function calls itself. This has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. तो हम लोग कई बार लूप्स की जगह रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? अब रिकर्सिव फंक्शन हैज टू पार्ट. बेस कंडीशन, द कंडीशन दैट स्टॉप्स द रिकर्शन. अगर हम ये नहीं बताएंगे कि मैंने बताया ना एक बॉक्स है, उसके नीचे एक और बॉक्स है, अंदर एक और बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, तो अल्टीमेटली वो लास्ट वाला बॉक्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो ये इन्फिनाइट लूप की तरह वर्क कर देगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को कब अपने आप को स्टॉप करना है. रिकर्सिव केस, द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम. मतलब कि ये बॉक्स है, उसके अंदर हमने एक और बॉक्स डाला, तो अगर हम ये डिफाइन करेंगे कि वो जो बॉक्स है उसकी जो एरिया है वो हमारे जो लार्जर बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, उससे कितना कम होना चाहिए, ठीक है? हर बारी अगर मान लो कि हमारे पास 1 स्क्वायर फुट का बॉक्स है, मतलब 1 स्क्वायर फुट मतलब इस साइड भी 1 फीट और लेंथ भी 1 फीट और ब्रेथ भी 1 फीट, राइट? स्क्वायर है ना, तो बॉक्स है. अब मैं उसमें से ये कहता हूँ कि हर बारी ना -0.5 एरिया कम हो, 0.5 स्क्वायर फीट एरिया कम हो, उतने का बॉक्स उसमें डाल दो, ठीक है? तो वो मुझे एक और वो बॉक्स दे देगा, लेकिन 0.5 स्क्वायर फीट कम, राइट? और मैं हर बारी 0.5 स्क्वायर फीट कम बॉक्स मांग सकता हूँ, राइट? अब मैं बुला क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बॉक्स को ही तो कॉल कर रहा हूँ ना, फंक्शन को. तो ये आगे समझ आएगा. सपोज अब मुझे एक फैक्टोरियल पता है आपको, जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, ये हमने 12th में पढ़ा था. तो हम इस तरीके से लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 इंटू, है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 120. याद आ गया? राइट. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन हमने बना लिया फैक्टोरियल, उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया n, ठीक है? अब इसको करके समझ आएगा. देखो, ये थोड़ा सा डेलिकेट कंसेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ठीक है? तो होता क्या है कि हम एक बेस कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है? 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है. तो अगर कभी भी कोई यूज़र 1 डालता है तो वो 1 ही फैक्टोरियल देगा. तो पहली कंडीशन तो हमारी मीट हो रही है कि अगर 0 है 1 है तो 1 को रिटर्न कर दो, राइट? हेलो, राइट. क्योंकि इसमें क्या है, ये 0 फैक्टोरियल 1 कह रहा है, 1 फैक्टोरियल भी 1 कह रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अगर 5 है तो इसका पैटर्न समझो आप कि पहला 5 इंटू 5 - 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 - 1. तो अगर मेरा 5n है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, n इंटू n-1. और इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 क्या है, 4. यहाँ पे n-1 हमारा 4 है, ठीक है? लेकिन 4 फैक्टोरियल क्या होता है, अगर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
n इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 4 into इंटू 4 minus 1. 3 इंटू 2 इंटू 1। Hmm. ये जो पार्ट है ये हमारा 4 फैक्टोरियल है, Hmm. यानी कि अगर ये n है तो ये n इंटू n माइनस 1 हो गया, 11. Hmm. और n माइनस 1 का फैक्टोरियल अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास इस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। Hmm. तो वो चीज़ ही हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि इस वैल्यू को आप रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने ये डाला, ये फैक्टोरियल जो वर्ड आया वो आया हमारा फंक्शन का नाम। आप इसको Hmm. फैक्ट कर लो, जो भी कर लो, ठीक है। तो हमने इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया अपने Hmm. आप को ही। आपने क्वेश्चन पूछा था कल कि हम Hmm. फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो ब्यूटी है वो ये है कि हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया और उसके कोड को जब ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं तो उसी फंक्शन को कॉल कर लिया। फैक्टोरियल Right, sir. n आपका 5 है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल 4 है, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब n की वैल्यू हो गई 4, फिर ये चेक करेगा, अच्छा 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो एल्स में जाके ये 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 करेगा। तो फैक्टोरियल 4 माइनस 1 क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल n की वैल्यू 3, ये लूप की तरह नहीं चल रहा। Hmm. तो ये होता है हमारा रिकर्शन। Recursion. ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकर्शन। कि जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो इन्फिनाइट मिरर्स होते हैं ना, आप Hmm. होते दो ही हैं लेकिन आपकी जो शेडो होती है वो इन्फिनाइट दिखती है ना। तो यही प्रोसेस होता है। तो हमें अगर कभी भी रिकर्शन यूज़ करनी है तो हमें पहले पैटर्न एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कोई पैटर्न हमें दिख रहा है। फैक्टोरियल के केस में हमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमें एक पैटर्न दिख रहा था। Hmm. सिमिलरली अब मैं एक और वो बना सकता हूँ काउंटडाउन। अगर मुझे, जैसे मान लो कि आप स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे हो, ठीक है, आप पहली स्टेप पे चढ़े, पहली स्टेप पे उतरे, फिर आपको स्टेयरकेस दिखता है ना, दूसरे पे दिखता है, Hmm. फिर स्टेयरकेस दिखता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक काउंटडाउन करते हैं 5 4 3 2 1 का, तो मैं काउंटडाउन फंक्शन बना सकता हूँ और हर स्टेप के बाद मैं एक काउंटडाउन माइनस करके उसको कॉल कर सकता हूँ। Hmm. तो इसलिए यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, बेस कंडीशन व्हेन इट शुड स्टॉप। अगर मेरे को काउंट डाउन करना है 10 9 8 7 6 5 4, तो मैं कह दूंगा कि जब 0 हो जाए तो आपका फंक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब डन कर दो। Hmm. डन। अगर 0 नहीं है तो क्या करो, तो उस नंबर का आप इसी फंक्शन को कॉल करके उस फंक्शन का जो माइनस एक माइनस करके फिर से आप उसी लूप को चला दो। Hmm. राइट, उस फंक्शन को दोबारा कॉल करो विद -1। अगर यहाँ 10 था नंबर, तो यहाँ तक जब प्रोग्राम पहुंचेगा 10 माइनस 1 में ये 9 हो जाएगा। फिर ये अंदर जाएगा कि 9 इज इक्वल टू 0, नो। तो फिर वो एल्स में जाएगा कि अच्छा अब काउंट, अब वो नंबर भी प्रिंट करेगा 9 को, और फिर 9 माइनस 8 को पे वो फंक्शन वर्क करना शुरू करेगा। Hmm. अच्छा अब यहाँ पे 8 हो गई, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप काउंटडाउन 5 कर रहे हो तो ये आपको 5 4 3 2 1 और डन। क्योंकि 1 के बाद 0 आता है, 0 में हमने प्रिंट डन कराया था, तो Hmm. ये डन हो जाएगा। तो ये है हमारी पावर ऑफ रिकर्शन, कि हम रिकर्शन को कितना यूज़ करके हम अपने फंक्शन को कितना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। Right. ठीक है।